Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination of future and growth. Guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अ ट्री बाय श्री अरबिंदो, यानी कि एक कविता है ए ट्री नाम की जिसको श्री अरबिंदो ने लिखा है। तो चलिए इस कविता को समझते हैं। और ये कविता बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये पोएम काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी छोटी पोएम है, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस पोएम को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में जाने, यानी कि श्री अरबिंदो के बारे में जाने। सो वो एक पोएट है। सबसे पहली बात तो वो कविता लिखते हैं, कवि है, एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं इंडिया के। और हिज फर्स्ट पब्लिश पोएम वॉज लाइट विच ही रोट व्हेन ही वॉज 10 years old। सो उनकी जो पहली कविता है, जो पहली प्रकाशित कविता है वो लाइट थी, जिसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जब वो 10 वर्ष के थे उसी उम्र में लिखा था। ठीक है। एंड हिज मेन पोएटिक वर्क वॉज सावित्री। और उनका जो प्रमुख काव्य कार्य है, यानी कि जो पोएम है वो है सावित्री, जिसका नाम है ए लेजेंड एंड अ सिंबल विच वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। यहाँ तक हमने उनके बारे में जान लिया है थोड़ा सा। तो अब समरी देखते हैं अ ट्री का। द पोएम टाइटल्ड अ ट्री बाय श्री अरबिंदो यूजेज द इमेज ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग बिसाइड अ रिवर एज अ metaphor for a human soul condition. The tree reaches upward, symbolizing spiritual aspiration with its branches stretching toward the sky, yet remains rooted to the earth. Much like human who are earthbound, heaven amorous, this reflects the dual nature of man who aspires the transcendence but is held back by earthly ties. तो यहाँ पे एक पेड़ की बात की जा रही है, एक ट्री की बात की जा रही है। यानी जब आप इस पोएम को देखेंगे तो ट्री का जो है एक वर्णन किया गया है। और फर्स्ट लाइन में यही कहा गया है कि श्री अरबिंदो जो है वो कहते हैं कि जो ये ट्री है, यानी कि एक वृक्ष है, वो कहाँ पे है? एक नदी के किनारे जो है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, एक नदी का किनारा है, वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से इसकी छवि जो है वो दिखाई जा रही है। लेकिन इसकी छवि को जो कंपेयर किससे किया गया है? एक मानव की आत्मा से, यानी कि इंसान की आत्मा से और इंसान की स्थिति से जो है इसको जो है वो कंपेयर किया गया है। यानी कि एक ट्री को एक ह्यूमन लाइफ से जो है वो यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ठीक है। तो जब इस पेड़ को देखते हैं कवि और कहते हैं कि पेड़ ऊपर की और जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, वो ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में फैल रही है और फैलते फैलते कोशिश कर रहा है कि वो स्काई को छुए। ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस है ट्री की। सो लेकिन ये धरती से भी जुड़ा है, क्योंकि पेड़ जो है उसके ब्रांचेस भले ही ऊपर हों लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो धरती से जुड़ी हुई हैं। सो वो धरती से भी जुड़ी हुई हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य कहीं ना कहीं कहाँ से है? पृथ्वी से बंधा हुआ है, लेकिन वो कहाँ का प्रेमी है? हेवन का प्रेमी है, स्वर्ग का प्रेमी है। यानी कि जैसे इंसान जो है वो नीचे है, लेकिन उसकी इच्छाएँ हैं कि जब वो कभी जाए तो स्वर्ग में जाए। ऐसा नहीं कभी वो नर्क में जाना चाहता है या कुछ और। उसको चाहिए एक मेन चीज़, उसको चाहिए कि वो स्वर्ग में जाए, वो आकाश में उड़े, उसकी कामयाबी ही उसको आए तो भी वो ऊपर की तरफ उठे। वो कभी हमेशा जैसे एक ट्री की ब्रांचेस ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, वैसे ही इंसान भी जो है चाहे वो नीचे की ही बात क्यों ना हो, तो वो सफलताओं की सीढ़ी चढ़ना चाहता है, वो भी ऊंचाई की तरफ ही हुआ, या वो मरने के बाद भी स्वर्ग में ही जाना चाहता है। तो हमेशा वो ऊंचा ही देखता है, बट वो कहाँ है? वो है तो रियलिटी में पृथ्वी पे। सो ये जो मनुष्य की बातों से जो है इस प्रकृति को जो है दर्शाया गया है, यानी कि इस ट्री को जो है वो दर्शाया गया है। सो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहता है, और लेकिन वो कहीं ना कहीं संसारिक बंधनों में भी जो है वो रुका हुआ है। वैसे तो सिमिलरली यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, जैसे इंसान भी जो है कहीं ना कहीं स्वर्ग जाना चाहता है, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ जुड़ना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ है। जैसे एक ट्री की शाखाएँ ऊपर जाना चाहती है, बट उसकी जड़ जो है वो नीचे है, इस वजह से वो नीचे बंधा हुआ है। सो अब यहाँ पे बोला है इन द कंक्लूडिंग लाइन्स द ट्रीज स्ट्रगल इज कंपेयर टू द सोल ऑफ मैन। सो यहाँ पे जो लाइन जब ख़त्म हो रही है, सो अंतिम पंक्तियों में जो है वो कहना चाहते हैं कि जो ट्री है उसका जो संघर्ष है उसकी तुलना किससे की गई है? एक इंसान के सोल से, यानी इंसान की आत्मा से। द बॉडी एंड माइंड दो यर्निंग फॉर हायर स्पिरिचुअल रिलम्स are tied to worldly desire and limitation preventing the soul's heavenly flight. The poem encapsulates the tension between human spiritual aspiration and earthly limitation. So यहाँ पे बोला गया है कि जो अंतिम लाइन में तो मैंने बताया गया है, सो जो पेड़ का संघर्ष है उसको जो है वो
इंसान के यानी कि मनुष्य की आत्मा से जो है कंपेयर किया गया है, उसके संघर्ष से कंपेयर किया गया है। अगर हम बॉडी और मन की यानी शरीर और मन की बात करें तो कहीं ना कहीं उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए तरसते हुए संसारिक इच्छाओं और सीमाओं में जो है वो बंधे हैं। यानी कि सोचते तो हैं अच्छा, आध्यात्मिक सोचते हैं, है ना, भगवान के लिए भी सोचते हैं, कहीं ना कहीं मन लगाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मन लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ संसारिक इच्छाओं यानी कि जो मटेरियल वाली चीज़ें हैं, जो नीचे मटेरियल्स हैं, कहीं ना कहीं उसकी इच्छाओं में जो है वो बंध जाते हैं, उसकी सीमाओं में बंध जाते हैं। जैसे हम नीचे रहते हैं, गर्मी बहुत है तो AC लगा लो, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी इच्छा कहाँ है, जो ज़मीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे अभी AC की बात किया हमने, या कोई भी लग्जीरियस कार हो गया, लग्जीरियस घर हो गया, तो हमारी इच्छाएं को कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने जो है वो बांध के रख लिया है। जो आत्मा है वो स्वर्गीय उड़ान को जो है वो लेना चाहता है, लेकिन ये जो इच्छाएं हैं वो हमारे को हेवन में फ्लाइट करने से जो है वो रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कविता है वो मानव की जो है स्पिरिचुअलिटी की भी इच्छा है कहीं ना कहीं, लेकिन सांसारिक सीमाओं के बीच में जो है वो तनाव में जो है वो सिमेटी रह गई है। यानी कि उसकी स्पिरिचुअलिटी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन अर्थ के जो ये मतलब चीज़ें हैं, इसके लिमिटेशंस में जो है, इसकी सीमाओं में जो है वो बंध के रह गए हैं। तो यही एक ट्री को एक इंसान से कंपेयर किया गया है इस पोएम में, और बताया गया है कि किस तरीके से ट्री भी जो है वो ऊपर की तरफ उसकी ब्रांचेज उठी हैं, वो ऊपर स्वर्ग में जाना चाहता है, उसकी इच्छाएँ भगवान की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे होने के कारण वो है धरती पे। तो सिमिलरली जो मानव है वो भी कुछ इच्छाओं के चक्कर में, जो संसारिक लोभ है उस चक्कर में जो है वो नीचे फंसा हुआ है, जबकि उसका भी मन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का है। तो यहाँ पे थीम ऑफ द पोएम की बात करें, सो द थीम ऑफ द पोएम अ ट्री बाय श्री अरबिंदो रिवॉल्व्स अराउंड द टेंशन बिटवीन स्पिरिचुअल एस्पिरेशन एंड अर्थली अटैचमेंट। द ट्री symbolizes human beings who, like the tree's branches reaching for the sky, yearn for higher divine realms. However, just as the tree is rooted in the earth, humans are bound by physical desire and material limitations. The poem explores the dual nature of human existence, where the soul strives for spiritual transcendence but is held back by the body and mind, symbolizing the inevitable pull of worldly existence. It highlights the conflict between earthly life and the longing for a higher spiritual destiny. तो यहाँ पे वही बात है जो मैंने आपको समझाया कि श्री अरबिंदो का जो कविता का मुख्य जो हम बताएं कि एक थीम क्या था, तो वही था कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक आकांक्षा यानी कि स्पिरिचुअलिटी और संसारिक यानी कि वर्ल्डली डिज़ायर के बीच में किस तरीके से एक इंसान जो है वो बंधा रहता है। और पेड़ जो है उस मनुष्य को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पेड़ की शाखाएं की तरह जो है आकाश की तरफ बढ़ना चाहता है, ऊंचा उठना चाहता है, दिव्य क्षेत्रों का लालसा रखता है। हालांकि जैसे पेड़ जो है वो जड़ों के कारण जो है वो नीचे है, वैसे ही मनुष्य भी जो है वो भौतिक इच्छाओं के कारण जो है वो अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, यानी कि अपने लिमिटेशंस में बंधा हुआ है। और जो कविता है, जो पोएम है, उसमें जो है मानव की यानी जो इंसान है उसी के अस्तित्व की बात की जा रही है, और किस तरीके से वो मतलब उठना चाहता है और किस तरीके से वो लिमिटेशंस में बंधा हुआ है। तो वही चीज़ें हैं संसारिक और आध्यात्मिक चीज़ों में जो है वो किस तरीके से बंधा है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ आई होगी, ये ट्री जो पोएम है वो किस लिए थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और साथ में कमेंट करना है किसी भी तरह का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वायरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। सो मेरा जो इंस्टाग्राम का ID का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।